नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं तो इसमें हम हाउस वाइफ्स की भी बात करते हैं, जो अपना पैसा बुरे वक्त के लिए बचाकर घर में रखती हैं। यह बहुत ही आसान काम है कि आप डीमैट अकाउंट खोलिए और निवेश करना शुरू कीजिए। यह उतना ही आसान है जितना आटा गूंदना। आजकल ट्रांसपेरेंसी है, ज्यादा भागदौड़ नहीं है। इक्विटी बाजार में निवेश का जमाना है। यहाँ तक नॉलेज की बात है, इसकी पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 जमात पास थे, धीरू भाई अंबानी 9 जमात पास थे। आपने कई बार सचिन तेंदुलकर को म्यूचुअल फंड के विज्ञापन करते देखा होगा, वह मैट्रिक पास हैं। और विराट कोहली 12वीं पास हैं। तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि लेडीज अच्छी इन्वेस्टर्स होती हैं पुरुषों के मुकाबले। इनमें पेशेंस होती है, लॉन्ग टर्म तक शेयर रख सकती हैं, पैसे सोच समझ कर लगाती हैं, अच्छे शेयरों में लगाती हैं, सोच समझ कर लगाती है, जल्दबाजी नहीं करती। उनको करोड़पति बनना है, लेकिन पहले लखपति बनना चाहती हैं। वो अपना टाइम भी पास हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। हाँ, इससे एक आदमी को लॉस भी होगा, एक व्यक्ति को, वो है एकता कपूर के सीरियल जो आप देखते हैं उसके लिए फिर समय नहीं मिलेगा, उसके सीरियल की व्यूअरशिप कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज जो हम शेयर आपके लिए लेके आए हैं वह एक ऐसी कंपनी का है जो ऑटोमेटिव, औद्योगिक, एरोस्पेस, रक्षा, आईटी क्षेत्र में है। हाई ग्रोथ रिटर्न कंपनी है। ब्रोकरेज हाउसेज ने बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं इसके। तो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बड़ी पॉजिटिव और अग्रेसिव है। एक वर्ष में 168% का रिटर्न दिया है। चलिए देखते हैं क्या रिपोर्ट्स हैं इसकी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको हम मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं और आपको मेरा विश्लेषण पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। कैनस टेक्नोलॉजी के शेयर पर बात करेंगे आज हम। कैनस टेक्नोलॉजी एक अग्रणी एंड टू एंड और आईओटी समाधान सक्षम एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी है। कंपनी ऑटोमेटिव, औद्योगिक, एरोस्पेस और रक्षा, बाहरी अंतरिक्ष, परमाणु चिकित्सा, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी नई टेक्निक है ये, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए वैचारिक डिजाइन, प्रक्रिया इंजीनियरिंग, एकीकृत विनिर्माण और जीवन चक्र समर्थन प्रदान करती है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है कंपनी का। ऑर्डर बुक 24 जनवरी तक कंपनी के ऑर्डर बुक 3,790 करोड़ थी, जो 23 जून को 3,000 करोड़ थी। ग्राहक आधार रेलवे सेगमेंट में सीमेंस, हिटैची और फ्राउस्टर तीनों ही बहुत बड़ी कंपनी है। ऑटोमेटिव में आईजेएल, मेडिकल सेगमेंट में अगप्पे और बीटो, एरोस्पेस में टोनवो इकेजिंग और कैनियन एरोक्राफ्ट, आईटी और आईओटी में इस्क्रा, मैको आदि कंपनी ग्राहक हैं इसके। बड़ी बड़ी कंपनी है। विनिर्माण सुविधाएं कंपनी भारत में विभिन्न राज्यों में फैली 14 विनिर्माण सुविधाएं संचालित करती है। यह विविध प्रकार की क्षमताओं से सुसज्जित 18 सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी एसएमटी लाइन्स, 70 टीएचडी लाइनें, 26 केबल हार्नेस लाइनें, 15 प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनें आदि से सुसज्जित हैं। कंपनी की विस्तार योजनाएं हैं। तेलंगाना में 250 करोड़ का सेमीकंडक्टर एंड टेस्टिंग के लिए एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं कंपनी ने। ओएसटी और
पीसीबी सुविधा स्थापित करने के लिए 3750 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहन ईवी व्हीकल और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली पर फोकस कर रही है। मार्केट कैप इसकी 35,774 करोड़ है। बड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। ROC 14.50% है, ROE 10.50% है, जो थोड़ी कम नजर आती है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 12.90% रहा है, जो थोड़ा कम है। RIR पावर इलेक्ट्रिक, इसकी जो पीयर कंपनीज है, 346 की पी पर मिल रहा है। एवलॉन टेक 207 की पी पर है और कैनेट टेक्नोलॉजी 170 की पी पर मिल रहा है। कंपनी ने Q1 FY 25 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। जून 23 और जून 24 के रिजल्ट हम कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं, उसी से पता चलेगा कि क्या ग्रोथ है इसकी। सेल है जो 297 करोड़ से 504 करोड़ हो गई और OPM 14% से 13% रह गया। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से 51 करोड़ हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा। तो 4 रुपये 24 पैसे इसकी EPS थी, जो 7 रुपये 94 पैसे हो गई। तो सेल और नेट प्रॉफिट में बहुत हाई इंक्रीज है। इसके बाद हम इसके ईयरली रिजल्ट्स भी थोड़े देख ही लेते हैं। FY 23 और FY 24 के कंपेयर कर लेते हैं। FY 24 की रियल पोजीशन तो पता ही है हमें, लेकिन FY 23 के साथ कंपेयर करने से पता चलेगा कितनी ग्रोथ दिखाई है इसने। सेल है जो 1126 करोड़ से 1805 करोड़ हो गई। FY 23 में 1126 करोड़ थी, जो 1805 करोड़ हो गई। OPM 15% से 14% रह गया। नेट प्रॉफिट 95 करोड़ से 183 करोड़ हो गया। तो दोस्तों 16 रुपये 37 पैसे से 28 रुपये 68 पैसे इसकी EPS हो गई। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, चाहे तिमाही दर तिमाही है, चाहे इसको आप ईयर ऑन ईयर भी कह सकते हैं, भी अच्छे आ रहे हैं। और Q2 के भी अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। पैरामीटर से चेक कर लेते हैं, इससे कंपनी की हिस्ट्री का पता चल जाता है। पिछले 3 साल की ही लेते हैं हम। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 62% है, काफी अच्छी है। और प्रॉफिट ग्रोथ 165% है, जिसे बहुत ज्यादा अच्छी कहेंगे। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 13% है, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी कम है, बढ़ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। शेयर कैपिटल 64 करोड़ है, रिजर्व 2423 करोड़ है। 64 करोड़ की इक्विटी पर 2423 करोड़ के रिजर्व अपने आप में बड़ी बात है। बोरिंग 323 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 105 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 132 करोड़ की है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर होल्डिंग 57.83% है, अच्छी है, 50% से ज्यादा अच्छी कही जाएगी। FII 14.27% है, DII 17.88% है। तो पब्लिक के पास तो केवल 10.3% ही है। तो 31-32% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास है, इसलिए यह इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस मॉडल तो इसका बहुत ही शानदार है और इसके साथ ही फंडामेंटल्स भी बहुत मजबूत है। अब हम केन्स के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर भी केनेस के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। इसकी मैनेजमेंट गाइडेंस भी देखते हैं। आज दाम 5580 रुपये है, मार्केट चल रही है। स्टॉक पी है जो ये 170 की है। 52 वीक हाई एंड लो 5742 रुपये और 1986 रुपये है। स्टॉक पी तो 170 है, सेक्टर पी 138 है, लेकिन हाई ग्रोथ शेयर है, इसमें फ्यूचरिस्टिक शेयर है, ये थोड़ी तो रहेगी ही ज्यादा, लेकिन इसकी पीयर कंपनी तो और भी महंगी मिल रही है।
यह अपनी पीयर कंपनीज की पी से सस्ता मिल रहा है। इसकी पी को जज करना भी मुश्किल है। अब ये कितने तरह के काम करते हैं, अब क्या पता पी किसकी ले ली इन्होंने, सेक्टर पी कौन से सेक्टर की ली है। ये तो 5 सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता से। यह हाई ग्रोथ टेक्निक कंपनी शेयर है। यहाँ पैसा बनाने की बहुत संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं हैं, पैसा बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। यह जल्दी ही 6,000 रुपये को छू जाएगा, ऐसा लोग बोल ही रहे हैं। 3 महीने में 43% और 1 साल में 168% का रिटर्न दिया है। 19 विश्लेषक है, 16 खरीद के पक्ष में, 3 सेल के पक्ष में है। नमूरा ने बाई रेटिंग के साथ 5969 5969 का टारगेट दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। उसने 30,000 मिलियन रुपए का राजस्व का अनुमान दिया है 2025 के लिए, जबकि 15% के EBI TDA मार्जिन का लक्ष्य दिया है। कवच प्रणाली के अनुसंधान और विकास पर 40 करोड़ रुपए निवेश कर रही है कंपनी, जिसका 25-26 की पहली तिमाही में बाजार में आने की उम्मीद है। उसकी प्रोडक्ट या उसकी रेवेन्यू का कुछ पता चलेगा। कुछ बाजार के जानकार इसको ओवर वैल्यूड मानते हैं, हम सहमत नहीं है उनसे। इस शेयर को सिप के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। आने वाले समय का शेयर है, फ्यूचरिस्टिक शेयर है। 2 वर्ष में 10,000 रुपये तक भी जा सकता है। इस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी फुल रिपोर्ट थी केनेस टेक्नोलॉजी के शेयर पर। आशा है आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।